फ्रेंड, मेरे हस्बैंड आज खाना बना रहे हैं और ब्रश भी कर रहे हैं। ये गंदी बात है, ब्रश करते हुए खाना नहीं बनाना चाहिए। जाने दीजिए जेंट्स को सब माफ होता है। देखिए खाना बना रहे हैं, आज इनकी ड्यूटी लगी है क्योंकि मेरा थोड़ा तबीयत नहीं सही है, इसके वजह से। देखिए बना रहे हैं सब्जी और चावल। चावल बन गया, चावल बन चुका है और सब्जी अभी हो रहा है। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो अभी बहुत ज़्यादा दिन से वीडियो मेरा नहीं आ रहा था, तो हफ्ते में एक दिन ही मेरा 1 या 2 दिन वीडियो आएगा, डेली वीडियो नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप लोग प्यार सपोर्ट दीजिए। और एक दीदी ने, क्या नाम है, एक दीदी है मोनिका दीदी, उन्होंने हमें कमेंट किया है कि कोई बच्चा अगर हमें मिले, मतलब कोई बच्चा चाहिए, अगर मिल सके तो उसका जितना मतलब पैसा लगेगा हम दे देंगे, ऐसा कुछ कमेंट किए मेरे पास। हम समझ सकते हैं आप ने क्या सोच के कमेंट किया है। मेरा बच्चा इतना भीगा हुआ नहीं है, अगर हम मर जाएंगे तो भी उसे पालने वाले हैं, क्योंकि जब हमारे रहते हुए उसके पहनने का दीदी देती है, और उसकी लड़की और वो दोनों, दीदी की लड़की और वो दोनों मेरे बच्चे का बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे पास थोड़ा बहुत शैतानी करता है तो हम उसको मार देते हैं, पीट देते हैं, लेकिन मेरे दीदी का अगर बाल धो के नोच दे, कुछ भी बिगाड़ दे, कुछ भी कर दे, वो एक थप्पड़ कभी नहीं मारती है। और उसकी लड़की तो उससे भी ज़्यादा मानती है। वो तो उसका 2-2, 3-3 मोबाइल फोड़ चुका है, फिर भी वो अभी तक एक थप्पड़ मारती नहीं है कभी। उसको कितना मार देता है, कितना पीट देता है, फिर भी वो एक थप्पड़ कभी भी नहीं मारी है। जो वो जिद करता है उसका पूरा करती है। ज़्यादातर मेरा बाबू वहीं जाके बिगड़ जाता है उसी के पास, इतना उससे दुलार प्यार पाता है। ऐसा नहीं है, मेरे माँ बाप हमें पूछते हैं लोग चाहे नहीं पूछते हैं लोग, लेकिन जब से बाबू हुआ है ना, उसको पूछते हैं लोग। हम अपने भैया भाभी के पास भी रहे हैं ना, तो मेरे बाबू को ज़्यादातर वही ख्याल रखी हैं, भाभी ही। काम नहीं करना चाहती हैं वो घर का, लेकिन अगर घर का काम करो ना तो बच्चे को जान से ज़्यादा ख्याल रखती हैं। और 2 बार उसका सीरियस तबीयत ख़राब हुआ तो वो ही दवा कराई हैं। बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था, शायद अगर नहीं ले गए होते वहाँ तो आज बच्चा मेरे पास नहीं होता। वही मेरी भाभी ही दवा कराई है उसका। और जब हम हॉस्पिटल ले जाती थी उसको ना, तो कोई ये नहीं समझता था कि वो मेरा बच्चा है, क्योंकि वो इतना, मतलब हम मायके में रहते हैं ना, तो बच्चा मेरे पास रहता ही नहीं। अगर थोड़ा भी तबीयत खराब होता है, उस घर पे रहेंगे मम्मी पापा के पास, तो मम्मी लेके अपने बच्चे जैसे तेल मलेगी, हमको कोई तब नहीं वो रहेगा। वो लेके गोद में रात भर बैठेगी। अगर उसको सर्दी जुकाम खांसी वासी हो गया, रात भर लेके बैठेगी। और इस घर पे रहेंगे तो मेरे वहाँ कोई भी बच्चों से 2 तरह नहीं करता, चाहे वो दूसरे का बच्चा हो या अपना बच्चा। हमारे वहाँ कोई भी नहीं ऐसा करता है। हम लोग के यहाँ जैसे दूसरे का भी बच्चा हो ना, तो अपने बच्चों जैसा, किसी का बच्चे का अगर तबीयत बगल में ख़राब हो गया हो तो जितना हो सके काम मेरे घर वाले कर देंगे। मेरे इस घर पे भाभी हैं, बहुत ज़्यादा मतलब तेज तरार हैं, फिर भी वो मने बच्चों को भैया भाभी नहीं छोड़ पाते हैं लोग। तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो, बच्चों से वो भी नहीं वो करते हैं लोग। मेरे बच्चे का तबीयत ख़राब हुआ तो हॉस्पिटल जब भी ले जाती थी ना, तो उसको वही गोद में लेके बजाए रहती थी, सब कुछ करती थी। कोई हॉस्पिटल में जब कभी कभी लेट हो जाएगा, दूध पिलाना रहेगा, तो मेरे पास आएगा, तब सब कोई जानेगा कि मेरा बच्चा है, नहीं तो वही लिए रहती थी। इस घर पे रहो तो भाभी अगर रात में तबीयत खराब हो, रो दे थोड़ा भी, तो तुरंत भैया भी उठ के पूछेंगे, जाओगी जी देखोगी क्या हुआ है भाभी को। और उस घर पे रहेंगे तब तो मम्मी रात भर लेके बैठेगी। इस घर पे रहो तो भाभी भी, ऐसा नहीं है छोड़ देंगे लोग मेरे भरोसे अकेले, ऐसा नहीं। मेरी दीदी भी वैसी ही है। दीदी को तो हम यहाँ पे रहते हैं, वो दिल्ली रहती है ना, तो भी मेरे बाबू का तबीयत ख़राब होता है तो उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता है। वो फ़ोन करके पूछेगी कि अरे बाबू की तबीयत ख़राब नहीं है ना, वो भी ख्याल रखती है। मेरे वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे बच्चे को कोई छोड़ दे हमारे भरोसे सिर्फ। अब वहाँ हम रहते तो बच्चे के लिए डांट सुनते रहते, पापा भी इधर से बोलेंगे, मम्मी भी बोलेगी,
हम वहाँ जाते तो निश्चिंत हो जाते हैं कि सब लोग देखने वाले हैं, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कोई देखने भी नहीं आएगा, उस मर जाए चाहे जिए, कोई भी नहीं देखने आता है। जो बात सही है वही सही है। तो हम अगर सच में भाभी के पास, भाभी के साथ उतना नहीं किए रहते ना, तो हम कभी अपने बच्चे को नहीं पाल पाते। लेकिन हम लोग भाभी को मतलब अकेले कुछ किसी चीज़ में नहीं छोड़े हैं, तो इतनी नॉलेज हमें भी हो गई थी कि हम बच्चा पाल सकें। तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ बच्चा पालने में। फिर भी जब सीरियस तबीयत ख़राब हुआ तो हम मायके में ही मेरे बच्चे का तबीयत सही हुआ है, वहीं दवा चलाया। तो अब वहाँ रोए थोड़ा भी ना तो सब लोग मतलब वो हो जाएंगे। किसी का भी बच्चा, ये नहीं कि वो मेरा बच्चा ही, सिर्फ किसी का भी बच्चा। अगर अगल बगल किसी के बच्चे का तबीयत खराब हुआ, रात भर अथी हो, रोए ना, तो मेरी मम्मी तुरंत उठ के जाके पूछेगी कि क्या हुआ है। ऐसा हम लोग के वहाँ नहीं होता है बच्चों से। और यही हम लोग की भी आदत है, हम लोग भी बच्चों से दो तरह नहीं कर पाते हैं। हम लोग को वैसा कहा जाता है ना, हम लोग दूसरे का भी बच्चा, हमारे वहाँ जब कोई बच्चा नहीं था ना, तो हम दूसरे का बच्चा ला ला के दिन भर रख लेते थे। उसको नहलाएंगे, पाउडर क्रीम सब लगा के और खिला के उसको अपने पास ही रखेंगे। हम बच्चों से, हम लोग के यहाँ सब कोई बच्चों से प्यार करता है। मेरे भैया भी बच्चे, यहाँ का देखिए मेरे हस्बैंड ही अपने बच्चे को नहीं खिला पाते हैं। उनको अपने बच्चे से लगता ही नहीं है। सब कोई बोल देता है कि मतलब इनको मने ये नहीं कि बच्चा खिलाने का कोई वो नहीं है। अपने ही बच्चे के लिए हमको इनसे लड़ना पड़ता है कि लगता ही नहीं है कि इनका बच्चा है। अगर कोई भी काम हो, अभी फ़िलहाल में मारे हैं, तब आप लोग को बताए थे वीडियो में कि मारे हैं, हमको थोड़ा दिक्कत हो गया था, ब्लीडिंग चालू हो गया था, तब से मेरा ज़्यादा ही ख्याल रख रहे हैं। नहीं तो इनको कोई परवाह नहीं रहता, क्योंकि डॉक्टर इन्हीं से बोला था कि जितना हो सके आराम देने के लिए, तो तब से मेरा ख्याल रख रहे हैं। तो मेरा भी बच्चा, और वैसे ना, और दुनिया चाहे भाड़ में जाए, जैसा भी हो, पर एक माँ के रहते हुए पता है ना, उसके बच्चे चाहे जितना भी हो, वो भीख मांग के खिला लेगी, लेकिन किसी और को नहीं दे सकती है ना। तो हम भी वही हैं। और यहाँ लड़ना झगड़ना जो भी चालू किए हैं, अपने बच्चे के लिए ही चालू किए हैं। अब कोई झूठ बोले या सच बोले, लेकिन हम जो किए हैं वो बच्चे के लिए। जब हम किसी को कुछ देंगे और हमें ना मिले, हमें कहीं नहीं, किसी ज़रूरत पे नहीं मिला है, और वही हमारे बच्चे के साथ दो तरह के हो ना, तो हम ही नहीं, दुनिया की कोई भी माँ नहीं बर्दाश्त करेगी। हाँ, अगर मैं कुछ नहीं की रहती तो हमको भी ढूंढने की किसी से कोई हक नहीं होता। उसी तरह आज मेरा, आप लोग को एक सच्चाई और बता दे, जब मारे थे ये, मेरा ब्लीडिंग चालू हो गया था, तो मेरी दीदी और मेरी दीदी की लड़की तो इतना रो रही थी कि क्या ही बताएं। जैसे लग रहा था क्या हो गया। बल्कि उतना दुख तो हमें भी नहीं हुआ, सच्ची बता रहे हैं आप लोग को, हम झूठ नहीं बोलते हैं। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, फ़ोन में ही इतना तेज रो रही थी कि वहाँ भीड़ लग गया था। और वो बार बार ये कर रही थी, मम्मी चलना, तो हम उन दोनों को मना किए। इतना रो रही थी कि मैंने आने वाला एक बच्चा के लिए इतना रो रही थी। और यहाँ हमको कोई देखने भी नहीं आया। कोई बात नहीं, मेरा भी टाइम आएगा। टाइम अभी ऐसा नहीं है। जब कहा जाता है ना कि एक वो क्या कहते हैं, धतूर मदार, पता नहीं क्या बोलते हैं, उसकी भी ज़रूरत कभी लग जाती है। तो मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी धरती पे हूँ, मेरा भी टाइम आएगा। उस दिन देखेंगे कौन मेरे सवालों का जवाब देता है। हम भी भगवान के भरोसे हैं, किसी के साथ गलत किए नहीं है, भगवान भी मेरे साथ गलत नहीं करेगा। हमको भगवान पे बस विश्वास है, और मेरा भी टाइम आएगा, उस टाइम का हम इंतज़ार करेंगे, जिस दिन हमें लोग ढूंढेंगे। ये हम अपने दिल की बात बोल रहे हैं, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। उस दिन अगर उनको थोड़ा भी शर्म होगा तो मेरे को ढूंढने से पहले चुल्लू भर पानी में डूबना पसंद करेंगे। लेकिन टाइम तो आएगा ज़रूर, हम भी इंसान हैं, हम भी देखेंगे। तो अपना वीडियो एंड करते हैं। दीदी आपको सॉरी अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो, क्योंकि आपने बात ऐसा किया। अगर आपको कोई बच्चा चाहिए, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, आपको कोई बच्चा चाहिए तो बहुत सारा अनाथालय है, आप वहाँ से ले सकती हैं, उनको माँ बाप मिल जाएंगे।
और एक बच्चे को माँ बाप मिल जाएंगे और आपको बच्चा मिल जाएगा, और ये सबसे बड़ा पुण्य का काम होगा। आप वहाँ जाके ले सकती हैं। और आप मुझे मेरी कोई भी बात दीदी आपको बुरी लगी हो तो सॉरी।